नारा लगाना चाहिए था। लग रहा है नारा लग रहा है। अल्लाहु अकबर। हो गया हो गया हो गया, बहुत जबरदस्त। इतना लंबा नारा आपने लगा दिया। अल्लाह सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। हुजूर साहिबे सज्जादा के वली अहद और शहजादे गिरामी अल्लामा गुलाम महिउद्दीन मिसबाही राजी की तरफ से शहजादे गिरामी की तरफ से 2 शेर के खार को छूते हैं और रश्के कली करते हैं। क्या बात है। खार को छूते हैं और रश्के कली करते हैं। कितने मुहताजे जमाना को गनी करते हैं। खार को छूते हैं और रश्के कली करते हैं। बेनमाजी उन्हें देखे तो नमाजी बन जाए। काम ही ऐसा मेरे तेगे अली करते हैं। काम ही ऐसा मेरे तेगे अली करते हैं। काम ही ऐसा मेरे तेगे अली करते हैं। अच्छा, आपने मेरी इब्तिदाई दौर की निजामत में सुना था कि इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत उस्ताजुल उलमा फ़क़ीह मिल्लत बक़ियतुस सल्फ़ मुनाज़िर अहले सुन्नत, जो बदअक़ीदगियत की सरहद पर सर चढ़कर आला हजरत के मसलक का अलम लहराते हैं। शेरे रज़वियत मुबल्लिग़ क़ादरियत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मतियुर रहमान साहब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी आज के इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के शेर दिल खतीब, जिन्हें मैं शेरे तेगियत कहता हूँ, शेरे तेगियत पूरे मुल्क में वफादाराने शहे तेगे अली के लिए मोहब्बतों की सौगात पेश करने वाले इस अहद के मारूफ खतीब, जिनके अहदे खिताबत में हम सांस ले रहे हैं, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला कमरहट्टी कलकत्ता, जानशीन हजरत मौलाना मजहरुल्लाह साहब तेगी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुरकाही शरीफ। हजरत का इस्तकबाल हमें इस अंदाज से करना है कि हजरत की तकरीर हो जाए। पूरे मुल्क में होती है, बरेली शरीफ में, मसौली शरीफ में, कालपी शरीफ में, मारहरा शरीफ में, पीलीभीत शरीफ में, जहां देखिए अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी की खिताबत के जलवे नजर आते हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से इन्हें नवाजा है और फिर शेर गोई का एक अलग ज़ौक़ है इनके पास। फौरन फिलबदी मिसरा तैयार करते हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, जरा वैसा नारा लगाइए ना, तेगी नारा। कौन नारा? तेगी नारा जरा एक मतलब लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने चकना शरीफ अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी रौज़े अहमद मुरसल पे पड़ा रहने दो। मैं तो बीमारे मदीना हूँ, दबा रहने दो। मुझ गुनहगार को जब लेके चले दोज़ख में, मेरे आका ने फरिश्तों से कहा रहने दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने वालों जाइए, मगर इतना सोच के जाइएगा कि अब चकना में भी मेरी रिश्तेदारी हो गई है। अल फातिहा अला रूहिन नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, मागदाइम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तोदारेम तमन्ना शह जीला मददे।
सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेगी के बाद, सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेगी के साथ बतफ़ैल मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बहैसियत मुसलमान आप में से जिस मुसलमान को दरूद पाक याद है, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा एक बार और पावर लगाइए, जोर से पढ़िए दरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राअल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है, ये राअल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और जी लगाकर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्से अलाई। दूसरा बन नहीं रहा था, बन गया। तहदीस नेमत के तौर पे पहले नाते पाक के 4 मिसरे सुन लीजिए। और चूंकि हम बहुत बड़े बुजुर्ग के उर्स में बैठे हैं, इसलिए यहीं से अल्लाह के इस नेक बंदे की करामत का इजहार होना चाहिए। हम उर्दू में तकरीर कर रहे हैं और आप लोग अरबी में सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दें। नाते पाक के 4 मिसरे सुनिए कि हर तमन्ना दिल की रुखसत हो गई। चूंकि स्टेज पर इतने बड़े शायर हैं कि मैं इस वक्त मौजूदा शायरों में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शायर कहता हूं, वो हर जगह कहता है। मौजूदा दौर आला हजरत के 50 कलामों पे तज़मीन करना ये मामूली बात नहीं है। और ये फन हजरत अल्लामा मौलाना महबूब आलम गौहर को हासिल है। जी, अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा इनको खूबियाँ अता फरमाए कि पूरी हदायत बख्शिश की तज़मीन इनके कलाम की शक्ल में हम लोगों के हाथ में। इसलिए बड़े शायर की बारगाह में छोटी बार का शेर कि हर तमन्ना दिल की रुखसत हो गई। सुभान अल्लाह कहिएगा तो कुछ घट जाएगा का। हर तमन्ना दिल की रुखसत हो गई। दूसरा मिसरा याद कराइए, अभी पढ़ देंगे। हर तमन्ना दिल की रुखसत हो गई जब मदीने की जियारत हो गई और रोज़े अक़दस का बोसा ले लिया, एक लम्हे में इबादत हो गई। सुभान अल्लाह, एक लम्हे में इबादत हो गई। और हजरात, एक शेर हम लोग बना रहे थे, मिलजुल कर बन नहीं रहा था।
मिसरे में लफ्ज कहीं से शामिल नहीं हो रहा था, मगर हजरत ने वलीअहद खानकाह ने ये रुमाल मेरे कांधे पे रखा, तो इस रुमाल को मैं मिसरे में इस्तेमाल कर रहा हूं। इस रुमाल को मिसरे में इसको एक लफ्ज समझिएगा, जिसकी गर्दन का हार हो जाए। इस रुमाल को सलीम भाई एक लफ्ज समझिएगा कि जिसकी गर्दन का हार हर मुसीबत से पार हो जाए। जिसकी गर्दन का हार हो जाए, हर मुसीबत से पार हो जाए। और जो भी दुश्मन है तेग अली शाह का, जलजले का शिकार हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। चूंकि उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब किबला स्टेज पर मौजूद हैं, कि जिनकी मोहब्बत भरी गोद में हम लोगों ने आंखें खोली, शऊर की अलिफ बेते हम लोगों ने इन्हीं की दरसगाह में हासिल किया। इसलिए इनकी मौजूदगी में, चूंकि शेरे रज़वियत है, ये 4 मिसरे में इनकी मौजूदगी में हुजूर साहब सज्जादा के वसीले से पढ़ता हूं। अगर ई मिसरा चकना में चिकना हो गया, समझे, तो फिर आप लोग समझिएगा। 4 मिसरे सुनिए कि जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। हजरत दुआओं का तालिब है। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। जब समझ में आएगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह, ताकि पता चले हमको कि कितनी देर के बाद आप तक पहुंचना है। वो लड़का भुलाया हुआ था, मिल गया है ना। हाँ, इधर ले आइए। बैठो बैठो बैठो। ये सब क़यामत की निशानी है। बच्चा गुम हो गया, माँ बाप को खबर ही नहीं, काहे को इतना लाए कि कंट्रोल नहीं है। हाँ, चांद नाम का लड़का मिल गया है, स्टेज पर है। हाँ, ये जिसका भी हो आकर सबूत देकर ले जाए। आप लोग हाथ उठाकर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, ये 4 मिसरे सुनिए अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन मिसबाही साहब। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। संभालिएगा, 4था मिसरा चकना वालों बर्दाश्त नहीं होगा। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता। अब तुमने समझा ही नहीं है अभी मसलक का वसूल। लाशें गिर सकती हैं, रजा खान नहीं गिर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से अलाई मसलक आला हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। फिर पढ़ देंगे। फिर पढ़ रहा है, लेकिन ये पैसवा देख के हमको डर लग रहा है ना। हजरत मुफ्ती साहब किबला पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कहीं कश्मीर कर डाला, कहीं भोपाल कर डाला। कहां वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, मियां जो पास था वो भी लिया, कंगाल कर डाला। मियां जो पास था वो भी लिया, कंगाल कर डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, दोबारा सुभान अल्लाह कह दीजिए। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए, जवाब देने में एक लम्हा देर मत कीजिएगा। मुफ्ती साहब बैठे और कहीं मुफ्ती अली रजा साहब भी होंगे। मुफ्ती अली रजा साहब भी कहीं होंगे। असल ये सब जो हो रहा है ना, वो गलती हम ही लोगों की। हाँ,
हर खजाने को वो रत्ती समझकर बेच डालेगा, समझे? हर खजाने को वो रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। हाँ, कौमी तंजीम के नुमाइंदा बोल रहे हैं दोबारा, इसलिए दोबारा पढ़ रहा हूं। हर खजाने को वो रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। खैर, 4 मिसरे और सुन लीजिए, मगर जरा सा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए तब। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बस उसी तरह सुभान अल्लाह कहते रहिए। क्या थाल ठोक के सुभान अल्लाह। रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं। मजा नहीं आ रहा, 15 मिनट तो हमको तैयार होने में लगेगा। रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, खोटे सिक्के को भी सरकार चला देते हैं। जो भी बकता है रजा खान के मसलक के खिलाफ, उस पे हम बेधड़क तलवार चला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पे हम बेधड़क तलवार चला देते हैं। हजरात देखिए, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मगर इन बुजुर्गों का पांव दबाता हूं। कहिए ना, आप लोग बोलने में देर करें, जल्दी बोलिएगा ना तो अगले वाला हड़केगा। अभी लखनऊ में महबूब साहब मैं तकरीर करके स्टेज से उतरा, किसी ने मुझको मुफ्ती समझ लिया। इतना भयानक सवाल किया, बाबुल बचाना जरूरी है कि नहीं? हजरत सवाल कर दिया कि मैं जंगल में नमाज पढ़ रहा हूं। मुफ्ती साहब, मैंने कहा मुफ्ती नहीं मौलाना बोलो। जंगल में नमाज पढ़ रहा हूं, अचानक शेर आ गया, बताइए मैं नमाज पढ़ूं कि छोड़ दूं? जवाब देना जरूरी था, मुफ्ती बोला था। एक जुमले में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा बाबू, अगर वजू बचा हो तो पढ़ते रहो। तो जवाब देने में जरा बराबर देर मत कीजिए, तनादन बोलिए। मैं इन बुजुर्गों का पांव दबाता हूं जिसका सदका खा रहा है। कुछ दिनों पहले मैं मुंबई चला गया था, एक जलसे में मैंने तकरीर की कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ो। मेरे सरकार ने फरमाया, जो मेरे ऊपर एक मर्तबा सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। और छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा दूंगा। एक एक जुमले पे साथ दीजिए तब मजा आएगा। और मालूम हो कि तेगी फकीर तकरीर कर रहा है, तेगी फकीर तकरीर कर रहा है, ये मालूम हो। पूरी हदीस का तर्जमा एक जुमले में, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हजरत दुआओं का तालिब रहूंगा। जैसे ही मैंने हदीस ये सुनाई, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया मजमे में। मैं जुमला बहुत सही बोलता हूँ। वो गलत फहमी आप लोगों के, अनपढ़ पढ़ा लिखा होता है, अनपढ़ जाहिल होता है। जी नहीं, अनपढ़ तो अनपढ़ है, जाहिल ही पढ़ा लिखा होता है। आप तारीख उठाइए दुनिया की। ऐलान इस्लाम से पहले मक्का का आमिर बिन हिशाम अबुल हिकम था, मगर ऐलान इस्लाम के बाद नबी के हजारों मोजज़ात देखकर जब मुसलमान नहीं हुआ, तो नबी ने उसी अबुल हिकम का नाम अबू जहल रखा। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, 50,000 का मजमा। कहे मौलाना तकरीर बंद करो। 2 मिनट के लिए तो मैं भी छटपटा गया, डर गया। मगर कब तक? हवा का झोंका था। मैं जब फिट हुआ, मैंने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या झूठ? हमने कहा, बोला मौलवी बोलने से पहले तौला करो। हमने कहा सुन्नी तौल के बोलता है। वाह वाह वाह, सुन्नी तौल के बोलता है। बोला नहीं। हमने कहा कैसे, क्या गलत? हमने कहा अरे मौलवी,
ये एक रात में 50,000 आदमी दरूद पढ़ रहे हैं। क़यामत तक कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब, कितने संघ, कितने महासंघ, कितने पद्दुम, कितने महापद्दुम आदमी दरूद पढ़ेंगे। तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी। हड़बड़ा के मैंने कह दिया 2.5 मीटर या 2 मीटर, तो ताली बजाने बोला कसम खुदा की, तब तो और मुमकिन नहीं। ये 2.5 मीटर में करोड़ों आदमी घुसेंगे कैसे? हमने कहा क्यों नहीं घुसेंगे? बोला आज की साइंस नहीं मानती इसको। अगर आप तकरीर सुनते हैं और सुनने का मिजाज है तो मजा आएगा। आज की साइंस नहीं मानते। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया रंग सुरकाही का, चढ़ गया रंग तेगी, चढ़ गया रंग आमी, बोलो ना, चढ़ गया रंग फरीदी, चढ़ गया रंग मुजद्दिदी, चढ़ गया रंग बरेली का, चढ़ गया रंग काजू शरिया का, चढ़ गया रंग इमाम अहमद रजा का, चढ़ गया सरकारे चकना का। मैंने कहा बेटा खैरियत चाहते हो तो आ जाओ स्टेज के पास। साइंस नहीं से नहीं मानोगे। अगर मेरी तेरी साइंस से समझा दो तो। बोला मौलाना ये तो मुमकिन नहीं है कि साइंस से आप समझा कि 2.5 मीटर में करोड़ों करोड़ों घुस जाए। लेकिन कसम खुदा की अगर समझा दोगे तो सबसे पहले या रसूल अल्लाह का नारा मैं लगाऊंगा। मैंने कहा आओ देखें तेगी फैजान कैसा होता। आ गया, पैंट इतना कीमती पहना था, शर्ट इतना दामी कि दूर ही से लगता था किसी बिगड़े करोड़पति बाप का बेटा है ये। हुजूर एक जुमला, परहेजगारी करने में देर लगती है, अदाकारी करने में देर नहीं लगती। मैंने जो अदाकारी की है हुजूर साहब से ज्यादा, एक लम्हे में दुनिया का सबसे बड़ा यतीम और मुफलिस बन गया। आंखें डबडबा गई। उसको देख कर कहा चल बाद में बातचीत करेंगे। तेरा सूट बूट कह रहा है कि तू करोड़पति का बेटा है। बोला दौलत की कोई कमी नहीं। कहा मैं तो गरीब दुखियारा आदमी हूँ। कहा क्या हुआ? कहा इतने दिन हो गए मगर आज तक मैंने मदीना नहीं देखा। दिल तड़पता है तो कैलेंडरों में गुंबदे खजरा देख लेता हूं, आज तक नहीं देखा। पैसा नहीं है कि गुंबदे खजरा देखूं। साइंस का भूत सवार था। उसने मुस्कुरा कर कहा मौलवी देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, अगर माँ का दूध पिए हो तो दिखा दो। कहा 2 मिनट नहीं लगेगा, ओरिजिनल गुंबदे खजरा दिखा दूंगा। मैंने कहा हिम्मत है तो देखा। चकना वाले और चकना आने वाले दोनों एकदम तैयार रहिएगा। माँ का दूध पिया है तो देखा। जब चोट लगी तो पीठ पे बैग था उतारा, स्टेज पे रख के चैन खोला, लैपटॉप निकाला, उसको खोला, ऑन किया और 2 मिनट माउस हाथ फेरता रहा। चिल्लाया का मौलाना ये देखिए मदीना। अब जरा अहले स्टेज दुआ दे देंगे तो ये गुनहगार कामयाब हो जाएगा। जैसे ही उसने कहा मदीना, कसम खुदा की जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो मदीना देखकर आशश कर गया। वो नौजवान चिल्ला रहा है ये देखो गुंबदे खजरा है, ये देखो मवाजे शरीफ है, ये देखो रियाजुल जन्ना है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साबे सुल्फा का चबूतरा है। वो देखो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा सादिया है, वो दयारे उस्माने गनी है। ठेला गाड़ी मत चलवाइए। जैसे ही मदीना दिखलाया मैंने चंद खतरे मसनूई आंसू के टपकाए। कहा बाबू जरा मक्का भी दिखा दे। कहा मौलाना 30 सेकंड में दिखाऊंगा। कहा हिम्मत हो तो दिखाओ। जरा सा माउस पे हाथ मारा, हजरत 30 सेकंड से पहले मक्का दिखलाया। आप मेरे साथ रहिएगा। जैसे ही मक्का दिखलाया वो चिल्लाया मैं देख रहा हूं। वो चिल्ला रहा मौलाना देखो ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हकीम है, ये मिजाबे रहमत है, ये रुकने इराकी है, ये रुकने शुमाली है, ये रुकने यमानी है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो अराफात है। तकरीर सुनते हैं तो जरा सा उठाइए मजमा, बोलिए। जैसे ही मक्का दिखलाया मैंने कहा हिंदुस्तान में रह के दिल्ली नहीं देखा, लाल किला कैसा? बोला ये तो मैं 7 सेकंड में देखा। का हिम्मत है तो देखा। हजरत जरा सा माउस को हरकत दिया, माउस को जरा सा हरकत दिया। बहुत डेंजर मोमेंट पे आ रहा है यार, आप लोग उसको मत देखिए।
आप लोग जरा सुभान अल्लाह कहिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहिए, ये धक्का निकल जाए, हाँ ये धक्का निकल जाए। सुभान अल्लाह एक बार और बोल दीजिए। हाँ कुछ समझ। दिल्ली देखा, 7 सेकंड से भी कम लम्हे में उसने मुकम्मल दिल्ली का लाल किला जब दिखाया, तब यहीं से चकना वालों, चकना आने वालों एकदम जिंदा रहना। तब मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा दे। उसने 2 सेकंड के अंदर जब कुतुब मीनार दिखाया, तब मैंने अपनी आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे जाहिल, अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में सबको संभालेंगे। कहा ये कैसे साबित किया? मैंने कहा तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में पूरी कायनात क्यों नहीं समा सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, उर्से अलाई। अभी 10 मिनट मेरी तकरीर सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि उन इख्तियारात की हिफाजत सरकारे सुरकाही ने कैसे किया, उन मोजज़ात की हिफाजत सरकारे चकना ने कैसे किया। मगर पहले जरा सा तकरीर के चंद जुमले सुनिए, चंद जुमले। कुछ बकलोल किस्म के लोग हैं जो ऑल फोल बकते हैं, बकते ही रहते हैं। हजरत मैं बहराइच शरीफ से तकरीर करके लखनऊ जा रहा हूं, रोडवेज से खिड़की के किनारे मुझको सीट मिली। गर्मी का जमाना था, मैं सो गया, बदबू से मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा के उठा, देखा मेरे बगल में एक वहाबी आके बैठ गया, और इतना भयानक था वो कि हजरत नजर से नजर मिलते ही इतना खतरनाक सवाल किया कि सिवाय मार के कोई रास्ता ही नहीं। बोलता है तुम सुन्नी हो? मैंने कहा देख के भी तुमको समझ में नहीं आया। का पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जरूरत से ज्यादा, तुम्हारे लिए, अपनी बिरादरी का खादिम। क्या एक सवाल का जवाब दोगे? मैंने कहा बाप ने पढ़ाया इसीलिए कि हर सवाल का जवाब दो। सवाल देखिए कितना डेंजर है। वो कहता है कि तुम लोग मरते हो तो तुम्हारी कब्र में शैतान घुसता है क्या? बताइए मारा पीटी होगी कि नहीं होगी? बड़ा भयानक सवाल। 1 सेकंड के वक्फे में मैंने अपने आप को संभाला और हमने कहा बाबू घुसता है मेरी कब्र में, तुमको कैसे पता चला? अब चढ़ गया था बड़े सुरकाही का रंग, तेगी रंग चढ़ गया। हमने कहा घुसता है मेरी कब्र में, तुमको कैसे पता चला? बोला मरते हो ना तो दफन के बाद एक आदमी खड़ा होकर आजान देता है। तब मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। अबे आज तक वहां भी सच नहीं बोला, तुम इतना सच कैसे बोल रहे हो? अब घबरा गया, उसके पसीने छूटने लगे। कहा ये सच है? मैंने कहा 16 आना नहीं 32 आना, 32 आना सच। बोला अल्लाह का शुक्र है हमारी कब्र में नहीं घुसता। हमने कहा कयामत तक नहीं घुसेगा। बोला क्यों? मैंने कहा तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोला हाँ हम भी पढ़े लिखे। हमने कहा ये हदीस तुमको नहीं मालूम कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो ईमान वाला होता है शैतान उसको भगाता है? बोला हाँ है। कहा हम ईमान वाले हैं, शैतान भगाने जाता है? तो खानदान का आदमी आजान देके भगा देता है। तुम भी मरते हो तो जाता है, मगर कब्र में झांक कर कहता है यहाँ क्या करोगे? चल, ये तो खानदान का आदमी। अगले ही स्टॉपिंग पे उतर गया। एक से एक बकलोल मिलेगा, और ऐसे तमाम बकलोलों का जवाब अकेले सरकारे सुरकाही काफी था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अकेले सरकारे सुरकाही काफी थे। कहने वाले कहते हैं कि सरकारे सुरकाही ने मदरसों में तालीम नहीं पाई, मगर जहां जो ठोकर लगा दे वही मदरसे का कयाम हो जाए, जहां जो बैठ जाए वही दरसगाहे इल्मे नबूवत का मीनार कायम हो जाए। ऐसे जलीलुल कद्र वली कामिल की बात कौन कर सकता है जो बज़ाहिर मदरसों में नहीं पढ़ा था? लेकिन क्या जरूरी है मुफ्ती साहब बैठे हैं कि हर काम मदरसे ही में हो? ये जरूरी तो नहीं। मुझको अच्छी तरह याद जौनपुर में एक आलिम साहब थे। मेरे वालिद जरूर इस वाक़े को बयान करते थे। बहुत कुन ज़हन का तालिब इल्म, याद करते करते मर जाए, और जब कन्फर्म कहाँ
कंफर्म हो जाए कि हमको याद हो गया तो जाए उस्ताद के सामने, अरे आ करके रह जाए, मार खाते खाते परेशान। तब उस्ताद से लड़के ने पूछा, आप ही बताइए सबक कैसे याद हो? तो उस्ताद ने कहा कि एक बकरी बगल में बांध लो, वहां बोरा बिछा लो, खूब रटना, अली बेजबाब अली बेजबराब अली बेजबराब, और जब श्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाओ कि तुमको याद हो गया, तो बकरी के कान में मुंह सटा के बोलना, याद हुआ। तो बकरी अगर ऐसे सर हिला दे तो समझना याद हो गया, ऐसे ऐसे हिलाए तो समझना याद नहीं हुआ। और आप लोग जानते हैं बकरी कुछ हो जाए ऐसे ऐसे सर हिला ही नहीं सकती, जब हिलाएगी तो ऐसे ऐसे हिलाएगी, सीधा हिला ही नहीं सकती। अभी बेचारा कई दिनों तक क्या कई हफ्तों तक याद करके बोलता रहा, वैसे हिला। एक दिन पता नहीं कस के बोल दिया या झटके में क्या हो गया, बोला हुआ, तो उसने ऐसे सर कर दिया, किताब लिया सीधे उस्ताद के पास गया, क्या सरकार याद हो गया, क्या सुनाओ कर। तब गुस्सा होकर उस्ताद ने कहा, आखिरी आइटम है सबक याद करने का। कहा क्या? कहा मैं जिस हौज के पानी से वजू करता हूं उसमें बहुत काई जम गई, सन्नाटा देखकर काई छोड़ा के खाओ, सबक याद हो जाएगा। जाड़े का मौसम, उस्ताद वजू के लिए गए तो देखा हौज में छप छप की आवाज आ रही। बोला कौन? बोला हुजूर आपकी बताई हुई दवाई खा रहा। उस्ताद को तरस आ गया, उठाया और कलेजे से लगाकर कहा, बहुत क्या नजर आ रहा है? का सब नजर आ गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुरकाही सरकारे सुरकाही उसका नाम है, उसने कितना पाया ये रहने दो, उसने जिस पे नजर डाल दी वो माला माल हो गया। अगर अलाउद्दीन पे डाला तो तालिबुल कादरी बना दिया, अगर किसी और पे डाला है तो उसे कहीं न कहीं की मुख्तारी अता कर दिया है। यही वजह है कि जमाना कुछ भी कहेगा, सरकारे सुरकाही का परचम बुलंदी पे लहरा। क्यों लहराएगा? सुनिए, अकीदे की हिफाजत कहिए सुभान अल्लाह। आज हम और आप उर्स में उसकी भी एक वजह, हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिदवान अल्लाह महबूब गौर साहब जब बरेली शरीफ हुजूर मुफ्ती साहब किबला जाते थे तो बरेली मोहल्ला सौदागरान में दो छोटे छोटे बच्चे थे। उस जमाने में एक का नाम था रेहान रजा, एक का नाम था अख्तर रजा। दो छोटे छोटे बच्चे थे। सुनिए मेरे जुमले, उन बच्चों को सामान फेंक कर हुजूर मुजाहिद मिल्लत कांधे पे बिठाते थे, एक को दाहिने कांधे पर, एक को बाएं कांधे पर, और दोनों का पांव लेके चूमते थे। तो बरेली वाले कहते थे मुजाहिद मिल्लत क्या कर रहे हो? तो मुजाहिद मिल्लत कहते खामोश रहो, आला हजरत को राजी कर रहा हूँ, आला हजरत को राजी कर रहा हूँ। चकना वालों और चकना आने वालों, आज सरकारे चकना के रोजे की चादर चूमो, खूब चूमो, और कोई पूछे क्या कर रहे हो तो कह देना सरकारे सुरकाही को राजी कर रहा हूँ। नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही शरीफ, उर्से अलाई, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। एक मसला सुनिए, फिर इन तेगी बुजुर्गों की जिंदगी सुनिए, मगर आप लोग मटियाइएगा मत, सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। कैसे बोलिए? जोर से बोलिए, एकदम घबराइए मत। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, पौन घंटा भी टाइम है, और पौन घंटा मैं आपकी खिदमत करूंगा, इसलिए एकदम जमजमा के बैठे। मेरे नबी बज़ाहिर पैदा हुए मक्का में। कहां पैदा हुए? क़याम कहां किया? हाँ सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी बोलिएगा। क़याम कहां किया? मुफ्ती साहब की बिला की, क्या कुछ कहना? मुफ्ती साहब की बिला की तवज्जो। बज़ाहिर पैदा हुए, फिर नहीं बोल रहे आप, सबको करो ना यार, हम बड़े भाई हैं, ये लोग तो दुआ दे रहे हैं चुपे चुपे। सिलसिले तरीक़त में जिक्र खफी भी जायज़ है, जिक्र जली भी जायज़ है। हाँ, ये खफी कर रहे हैं, आप जली करो, आप जली करो, ये खफी कर रहे हैं, ये पोशीदा जिक्र कर रहे हैं, आप जमजमा के करो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बज़ाहिर पैदा हुए मक्का में क़याम किया, मदीना में
अल्लामा महबूब गौहर साहब, आपके लिए एक जुमला, आपके लिए एक जुमला। हम लोगों के उस्ताद, मेरे वालिद के उस्ताद हजरत अल्लामा अब्दुल्ला खान अजीजी, जो मुबारकपुर में कम से कम 40 बरस तक हदीस पढ़ाया उन्होंने, मौलाना अब्दुल्ला खान अजीजी दौरान तकरीर कहते थे कभी कभी हदीस पढ़ाते हुए कि दिल को मक्का मत बनाओ, दिल को मदीना बनाओ। तो हम लोग कहते हुजूर ऐसा क्यों? कि मक्का बनाओगे तो हिजरत का सवाल होगा और मदीना बनाओगे तो हिजरत का सवाल नहीं होगा। हिजरत का सवाल नहीं होगा, मगर नबी की एक सुन्नत है, नबी की एक सुन्नत है हिजरत करना। अब यहीं से देखना, आप सुरगाई शरीफ देखे हैं? बोलिए, वहां से गुरियारा कितनी दूर है? बीच में एगो चौरे है ना, बीच में एगो चौर, सुरकाई शरीफ। गुरियारा में पैदा होने वाला गुरियारा में नहीं रहा, सुरकाही में आ गया। मुरीदों ने कहा, खलखोलफा ने कहा, सरकार गुरियारा में बपौती जमीन है, वहां क्यों नहीं? कहा वहां भी रह सकता हूं, अगर मेरे नबी ने हिजरत किया था, मेरे नाम अमल से एक सुन्नत कम हो जाएगी, इसलिए सरकार सुरकार